कहना चाहूंगा जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, एक बार एडवांस सीरीज जरूर देखें। आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा जब आप देखते जाओगे तो। टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली, उसके बाद सर बहुत सारी क्लास भी थी। आपकी क्लास देगी कम्युनिटी, आपको जो पढ़ाने का तरीका है कम्युनिटी, आपकी जो ट्रिक है वो कभी भूलने वाली नहीं है कभी। बस उसको एनालाइज करो, अगर आपने की भी है बाद में उसको एनालाइज करो कि हमसे कहाँ से मिस्टेक हो रही है, अपनी टाइमिंग खराब है या फिर हम क्वेश्चन को गलत पढ़ रहे हैं, तो उसको फिर बाद में देखो, 2-3 बार करो, वो अपने आप रूटीन में होने लगता है। सारे टीचर अपना बेस्ट देते हैं, हमेशा हमें अच्छा देते हैं। बस हमें बिलीव करना है उन पे और बिलीव करते रहना है बस। और उसी कंटेंट को मैं बस दोहराते जाना है, बस उसी पे बिलीव करते जाओ। सिलेक्शन आपका पक्का होगा आगे करके। सबसे मेन होती है कंसिस्टेंसी, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखी, टीएनसी पे बिलीव था, हो जाएगा। नमस्कार साथियों, टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर हंस आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर से अपन एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिनके माइंड सेट और जिनकी राइट स्ट्रेटेजी के चलते उन्होंने बेहतरीन रैंक हासिल की है। अपन स्वागत करते हैं अमित कुमार का। बहुत सारी बधाई आपको और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी फैमिली को। आपने इस नॉर्सेट के अंदर, नॉर्सेट 10.0 के अंदर बेहतरीन रैंक के साथ में आपने सिलेक्शन लिया है। स्टार्ट करते हैं इस इंटरव्यू सेशन को और बहुत सारे सवाल आज आपसे करने वाले हैं, ताकि ये जो सवाल नहीं है एक्चुअल में ये वो सारी बातें हैं जो आने वाले अपकमिंग जो नोटसेट के एस्पिरेंट है या जो जिन्होंने गिव अप कर दिया है ऑलमोस्ट, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अमित कुमार, इंट्रोडक्शन आपका जो है वहां से स्टार्ट करते हैं आप। थैंक यू सर। सर मेरा नाम अमित कुमार है, मैं आगरा यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग 2025 के स्टार्टिंग में कंप्लीट की है। और सर बहुत खुशी हो रही है मुझे। एक्चुअल में ये जो अचीवमेंट जब अपन हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारी सेक्रीफाइसेस, वो सारी मेहनत हमारे सामने जब सामने आती है तो हम बहुत खुश होते हैं। और जब अपनी फैमिली को हम खुश होते हुए देखते हैं, जब वो प्राउड फील करते हैं अपन पे, तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ जिस भी रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट से आपने कोचिंग ली है, टेस्ट सीरीज ली है, या आप जहाँ से जुड़े हुए हो, तो बहुत खुशी होती है, हमें भी बहुत खुशी होती है। और जैसे अभी ये इंटरव्यू जब अपन करेंगे तो बहुत सारी स्ट्रगल की कहानियां भी आप हमारे साथ में शेयर करोगे, बहुत सारी टैक्टिक्स, बहुत सारी स्ट्रेटजीज आप शेयर करोगे, तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब भी आप नोटसेट की तैयारी, जैसे आपने कहा कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट भी था, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि जैसे कॉलेज से जस्ट आप पास आउट हुए थे तो आपका माइंडसेट में क्या था कि नोट सेट को मैं क्लियर कर लूंगा? क्योंकि इनिशियल पॉइंट में सबका यही रहता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऑलरेडी नोट सेट के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें अब होती है कि नोट सेट का एग्ज़ाम जो है वो ऐसा टफ है, शायद हमें करना यस चाहिए सर। या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप तो वेरी सेकेंड अटेम्प्ट में आपने इसको इसको करेक्ट किया और बेहतरीन रैंक के साथ में करेक्ट किया। तो कैसे खुद पे पहले तो वो बिलीव लाएं कि ये नोट सेट नहीं, ये इतना हार्ड नहीं है, अपने लिए ही है। तो ये यहाँ शुरुआत आपने कैसे की? सर मेरी जब बीएससी नर्सिंग मैंने कंप्लीट की थी तो कुछ टाइम थोड़ा मैं परेशान था, कुछ टाइम वेस्ट भी हो गया था मेरा, अप्रैल के समथिंग तक। फिर मैंने अप्रैल से अपने नोट्स वगैरह जो कोचिंग थी वहां से स्टार्ट बनाना किया मैंने। उसके बाद मैंने 5-6 महीने नोट्स बनाए। और उसी बीच में मेरे जो सीनियर थे उनसे मैं मिलता रहा थोड़ा, उन्होंने मेरे को गाइड किया। उन्होंने बताया कि नोट सेट ऐसे होता है। वैसे पता तो बहुत पहले से था, मेरी एक मैम थी कॉलेज टाइम पे, वो उनसे पता पड़ा था। उसके बाद दिमाग में बना लिया, बस एम्स है वो, उसी में जाना है, वही निकालना है बस। उसके अलावा जो भी अदर वैकेंसी होती है उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, वो अपने आप निकल जाएंगे अगर नोट सेट की तैयारी करेंगे तो। बहुत बहुत ही शानदार माइंडसेट के साथ में एक्चुअल में जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक टॉपर का माइंडसेट एकदम क्लियर होता है। और देखो आपके सामने वही है, और वही माइंडसेट आज आपके सामने शेयर हो रहा है कि नॉर्सेट निकालना है, मुझे एम्स में जाना है। और इसके अलावा बाकी के एग्ज़ाम ठीक है, जब मैं नॉर्सेट के लिए अपीयर हो रहा हूँ, मैं उसके लिए उसकी लेवल की तैयारी कर रहा हूँ, तो साथ साथ में ये तो सब निकल ही जाएंगे। तो ऐसा माइंडसेट यदि है हमारा है, तो
हम उस भीड़ से अलग हो चुके हैं, हम उस भीड़ से अलग हो चुके हैं जो इधर उधर भाग रही है, जिनका माइंडसेट क्लियर नहीं। तो एटलीस्ट हमें अपना माइंडसेट को क्लियर रखना चाहिए। बेहतरीन बेहतरीन स्ट्रेटजी आपने यहाँ पे शेयर की है। आई होप कि ये वाला इंटरव्यू तो जो है वो बेस्ट रहने वाला है, जी क्योंकि जी। क्योंकि यहाँ पे हम वो सारी बातें, मुझे लगता है कि इस अभी निकलने वाली है कि क्या एक माइंडसेट जी रहा यहाँ तक आने में। बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक्चुअल में ठीक है, अपन ने जैसे अपन को पता लग गया है कि अपन नोट सेट में अपियर होने वाले हैं या अपना माइंडसेट क्लियर है, उसके बाद में रोल आता है कि हम इस जर्नी को कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। हम पहले क्या करें कि हमें एक तो आजकल क्या है कि मार्केट में जैसे आप देखोगे डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हमें राइट डिसीजन यस सर। लेने में बहुत सारी दिक्कत होती है। और कहीं ना कहीं आप ही लोग होते हो, आप ही टॉपर्स होते हो जो अपने जूनियर्स को भी साइड सही डायरेक्शन दोगे। पहला तो ये है कि कंटेंट कहाँ से हम देखें और कैसे हम उस पर बिलीव करें कि ये वाला जो जहाँ से हम जुड़ने वाले हैं ये सही है और यस सर। हमें इस पे बिलीव करना है। तो ये सब चीजें कहाँ से स्टार्ट करें, हम कैसे उस चीज को सेलेक्ट करें हम। सर ऐसा है, कंटेंट होता है जो जहाँ से भी हम कोचिंग लेते हैं, चाहे वो कोई सी भी कोचिंग हो, सारे टीचर अपना बेस्ट देते हैं, हमेशा हमें अच्छा देते हैं। बस हमें बिलीव करना है उन पे, बिलीव करते रहना है बस। और उसी कंटेंट को मैं बस दोहराते जाना है, बस उसी पे बिलीव करते जाओ, सिलेक्शन आपका पक्का होगा आगे करके। बहुत बहुत एंड बहुत ही मेच्योर थॉट आपने यहाँ पे शेयर किया है। एक्चुअल में इस टाइम पे जैसे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, क्योंकि बहुत सारे माइंडसेट है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी स्प्रेड हो ही जाती है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से हो, आप टीएनसी से जुड़े हुए हो या कोई भी रेस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म, आप जुड़े रहो वहाँ से, आप उस पर स्टिक रहो। बस आपको उस पे बिलीव करना है, आपके कंटेंट पे बिलीव रखो, आप अपने टीचर्स पे बिलीव रखो। वो बेस्ट कर रहे हैं, यस वो सब बेस्ट कर रहे हैं, वो सब चाहते हैं कि हमसे जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट हो उनको हम बेस्ट दें और वो सब सेलेक्ट हो जाए। सर। टीएनसी पे जो आपने बिलीव दिखाया है, आपने टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू लाइव एडवांस बैच और एडवांस सीरीज, आपने जो बिलीव सिस्टम इस पे दिखाया है, ये जो आपने ये सब चीज़ें की है, टेस्ट सीरीज आपने कंटिन्यूसली इसमें टेस्ट वगैरह दिए हैं, कैसे आपकी इस रैंक ये रैंक लाने में इम्प्रोवाइजेशन किया है। सर मैंने टीएनसी से स्टार्ट अभिजीत सर से किया था। उन्हीं से सबको मैं जानने लगा, सबसे एकदम बेस्ट टीचर है। मैं सबको कहना चाहूंगा जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन है, एक बार एडवांस सीरीज जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। जब आप देखते जाओगे तो आपको इतनी नॉलेज मिलेगी बहुत ज्यादा उससे। वहीं से सर मैंने स्टार्ट किया अभिजीत सर से, फिर मैं टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली। उसके बाद सर बहुत सारी क्लास भी थी। आपकी क्लास देगी कम्युनिटी, आपको जो पढ़ाने का तरीका है कम्युनिटी, आपकी जो ट्रिक है वो कभी भूलने वाली नहीं है, कभी अभी तक याद है। सर फिर मैं ऐसा था, मैं जब मेरा मैं सिलेबस हो गया था पूरा कंप्लीट, मैंने कर लिया था अक्टूबर या नवंबर में मेरा कंप्लीट हो गया था सिलेबस। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ली, मैंने रिवीजन स्टार्ट किया डेली का। 8 घंटे रिवीजन में देता था मैं, 2 घंटे की टेस्ट सीरीज। 1 घंटे उसको टेस्ट सीरीज देना, उसके बाद उसका 1 घंटा एनालाइज करना। उसके बाद जो भी थोड़ा मेरे पास टाइम मिलता तो मैं एमसीक्यू करता बुक से। ऐसे ही मैंने कंसिस्टेंसी बनाए रखी, सबसे मेन होती है कंसिस्टेंसी, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। मैंने आज तक कहीं एक छुट्टी नहीं की, मैं लाइब्रेरी जाता था, एक भी आज तक मैंने छुट्टी नहीं की, ना शादी में गया ना कहीं गया। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखी, टीएनसी पे बिलीव था, हो जाएगा। बहुत बहुत सारी बातें आपने यहाँ पे बोली है। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये सारी चीज़ें यदि कोई मतलब जिसको सेलेक्ट होना है, जो सीरियस है अपने करियर के लिए, हमें कुछ टाइम इसके लिए यदि अपन ऐसा देते हैं तो शायद हमें रोकने वाला कोई नहीं है, हमारी मेहनत को जी सर। बेकार करने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि एडवांस सीरीज से आपने चालू किया है और मैं खुद भी पर्सनली और हर टॉपर ये कहता है एटलीस्ट उसको आप देखो और उसको रिवाइज करो। आप अपने कंटेंट पे बिलीव रखना, एडवांस सीरीज को आप मिस आउट नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि आपने हमेशा दिया। टेस्ट देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना आपने एनालिसिस को भी साथ साथ में किया, क्योंकि आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सोल्व करते रहो, वो मैटर नहीं यस करता है। आप उनका एनालिसिस जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होने वाला है। भाई आपने क्वेश्चन सही किया है तो क्यों सही किया है, गलत हुआ है तो यस क्यों सर। गलत हुआ है। यदि आप उसे एनालिसिस पे बिलीव नहीं करते तो आपको कुछ नहीं हो रहा। और ऐसा आपने किया है और यही थिंकिंग होती है जो एक टॉपर को टॉपर बना के रखती है।
सेकंड चीज, आपने इसी स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो किया है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी के पास में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है तो वो हार ही नहीं सकता, और आपने वही यस चीज सर। किया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस जर्नी में हर किसी को फॉलो करनी है, वो है कि मैंने एक भी हॉलीडे जो है वो नहीं की है। आपने दोस्तों की शादी आपने मिस आउट की है, आप बाहर जाना बंद कर दिए आपने, आपको बस जाना है, लाइब्रेरी जाना है, आप कहीं रूम पे पढ़ते हो, बस वही काम करना है, क्योंकि हमें हमारे ड्रीम से प्यार है। और यदि हम हमारे ड्रीम्स को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो वो हमें रेस्पेक्ट देगा। बाकी सब चीजें यस तो सर। आती रहेंगी जाती रहेंगी, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं अपने ड्रीम्स को लेके, वो मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अपन जितने सेक्रीफाइस, क्योंकि आप देखो, आप आपके सामने नोट सेट के टॉपर हैं, वो खुद ये बात कहते हैं, जितना सेक्रीफाइसेस करोगे आप, वो यस एक सर। दिन पे ऑफ जरूर करेंगे। और अमित कुमार की कहानी में ये चीज झलकती है, आप देखो इस चीज को। ओके, बहुत बहुत सारी अच्छी बातें बताई है आपने। आप जैसे, एक और सवाल ये होता है कि जैसे कई बार अपन स्टडीज करते हैं, कई बार अपन अपनी यस सर। अपनी स्ट्रेटजी पे काम करते रहते हैं। आपने कहा कि आप एनालिसिस करते थे, आप थ्योरी को रिवीजन करते थे, ठीक है, वो समझ में आता है। बट कहीं ना कहीं कई बार सेल्फ डाउट होने लगता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं, ये मतलब ये सही डायरेक्शन में ये जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे आप सेलेक्ट नहीं होते हो। तो उस टाइम पे कई यस सर। कंफ्यूजन्स या कई सेल्फ डाउट की जो कंडीशन होती है वो आती रहती है, तो उसको आपने कैसे रिजोल्व किया, कैसे आपने खुद पे बिलीव किया? सर सबसे पहले अपने को अपना एक गोल सेट होना चाहिए कि मैं जाना कहाँ पे है, उसको सबसे अपने दिमाग में रखना है। और हर चीज को मैनिफेस्ट करना जरूरी है। मैं हर दिन हर सुबह सोते जागते बस मैनिफेस्ट एम्स में जाना है। अपने अनकॉन्शियस माइंड को इतना समझा दो कि वो वहीं पे चला जाए, अपना नेगेटिव थॉट दिमाग में आए ही ना अपना। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इसका तो मैं अलग से वो कटवा के उस पे डलवाना पड़ेगा, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोलना पड़ेगा कि, क्योंकि ये बात हम हमेशा करते रहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। अब यस इसमें यस सर। बिलीव करो। और ये बात हर यस टॉपर बोला है मैंने, जितने इंटरव्यू या फैकल्टीज ने जितने लिए हैं, उसमें एक बात कॉमन रही कि हम ऐसा ऐसा सोचते थे कि ऐसा ही हो जाए, हम एम्स में जाना चाहते थे, ऐसा हम ऐसा सोचते थे और वैसा ही हुआ। एक्चुअल में कई बार जैसे होता है कि अपन स्टडीज के दौरान हम, कई बार हमें ऐसा थोड़ा खुद को मजाक लगने लगता है कि हम एम्स में जाएंगे क्या, हमारी इतनी अच्छी रैंक आएगी क्या। तो वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव थॉट है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और आपने वो चीज़ फॉलो की, और मैं हम यही तो बात होती है टॉपर की, कि वो कैसे इस भीड़ से अलग हो जाता है, इसी माइंडसेट के साथ में खुद से अलग कर लेता है, इस भीड़ को बिल्कुल साइड कर देता है। और मैनिफेस्टेशन, खुद को आप कहाँ पे देखना चाहते हो, जब तक आप ये सोचोगे नहीं सर। तब तक वहां पे नहीं जा पाओगे। और ऐसा यस आपने सर। किया है। गाइस आप देखो, मैं हमेशा कहता हूं, और आप आज टॉपर ये बात बोल रहे हैं, और इस बात को समझो, आप खुद पे डाउट मत करो। देखो, किसी ने डाउट नहीं किया, आप जितने भी इंटरव्यू देखोगे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के देखोगे, कहीं से भी देखोगे, सब में एक बात कॉमन मिलती है कि मैंने खुद पे बिलीव करना बंद नहीं किया। हो सकता है कि जैसे अमित कुमार जी ने बताया कि हो सकता है इनकी भी रैंक कभी पीछे आई होगी, और ऐसा हुआ भी होगा, तब भी वही यस मैनिफेस्टेशन, सर। ऐसा हुआ भी है, मुझे पता, क्योंकि ऐसा मैंने सबके साथ में होता है। मैंने सर टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, तब उस टाइम पे मेरी फर्स्ट में 15,000, कभी 20,000 ऐसी रैंक आती थी। उसके बाद बस कंसिस्टेंसी से बनाए रखी, उसके बाद मेरी अंडर 1,000, फिर अंदर 500, फिर अंदर 100 ऐसे आने लग गई। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जो भी लोग अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, एक बार देखो, यदि 15,000 20,000 तक भी आपकी रैंक आ रही है, तब भी आप नोट सेट के टॉपर बन सकते हो। और देखो, ऐसा हुआ है, और हमेशा ऐसा ऐसा ही होता है, क्योंकि क्योंकि कोई भी टॉपर ऐसा तो है नहीं कि बियॉन्ड इसके आ जाएगा या कहीं से अलग से आता है, नहीं, इन्हीं में से होता है, खुद पे बिलीव रखना होता है। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैनिफेस्टेशन और खुद का माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना, और कंसिस्टेंसी के साथ में हम आगे बढ़ते जाएंगे, निकल जाएंगे, है ना। एक और यस सर। चीज आती है, कई बार अपन ऐसा सोचते हैं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर मेरी तो थ्योरी तो कंप्लीट है, और थ्योरी कंप्लीट यस है सर। सर, और थ्योरी को मैंने 10 बार रिवाइज कर लिया है, अब मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज आपने जैसे ज्वाइन की, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस वहां से की है, कितना रोल था, मतलब थ्योरी करना जरूरी है, साथ ही साथ एमसीक्यू करना जरूरी है, मतलब दोनों का वेटेज यदि आप बताना चाहो तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन की जर्नी में? हाँ सर, थ्योरी का बस ये, थ्योरी सब बच्चे पढ़ते हैं, अगर हम टेस्ट वगैरह नहीं दें तो हमें हमें पता नहीं पड़ेगा कि हमारी रैंक कहाँ पे है, हम किस पोजीशन पे हैं। अगर हम डेली टेस्ट देंगे, हम जो भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो हमें अपनी रैंक पता पड़ती है कि हम इस पोजीशन पे हैं।
और टीएनसी की टेस्ट सीरीज तो सर बेस्ट है ही, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे थे मेंस में, एग्जाम में भी, प्री में भी आए थे सर। तो बहुत बड़ा रोल होता है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज करना, उसको फिर एनालाइज करना कि हमारी रैंक कहाँ है। फिर हम एक ये सोचते हैं कि अगर हमारी रैंक बुरी भी आ रही है तो हम ये सोचते हैं इसको आगे बढ़ाना है और बेटर करना है इसको, बस सर। बेहतरीन बात बोली आपने, बेहतरीन बात बोली। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या मतलब, कुछ ऐसे अभी टॉपर्स थे उन्होंने बोल रहे थे कि सर हमें ये बता दो, मतलब ऐसे जनरल ऐसे बात चल रही थी वैसे कॉल पे ही, कि सर हमें ऐसा लगता है यस कि सर। एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है। तो मैं कहा ऐसा नहीं है, वो दरअसल क्वेश्चन क्या होते हैं कि अब टेस्ट सीरीज पे इतना अच्छा काम पूरी टीम इतनी करती है कि कैसा क्या पैटर्न है और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा राइज होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए वो सभी, इसलिए वो बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमेशा उस पर काम किया जाता है, एनालिसिस में किया जाता है। तो ये चीज़ है। खैर, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि अपन को थ्योरी से हमें क्या पता चला है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो तो यस ज़रूरी सर। है। ये चीज़ होती है। एक और सवाल ये निकल के आता है, क्योंकि ये वो सवाल है जो मोस्टली मतलब स्टूडेंट्स जो फेलियर है या मान लो जो फ्रेशर है अभी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके मन में ये सबसे फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत टाइम पे जो है हम अभी अभी देख रहे हैं कि जैसे एग्जाम आ गई पास में, उस टाइम पे जी सर। बहुत सारा कंटेंट हमें देखने को मिलता है, कभी किस प्लेटफॉर्म पे, कभी नहीं, सब प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट हमें क्या होता है कि एक चूज करना होता है, हमें एक एक प्लेटफॉर्म को हमें उस पर बिलीव करना होता है। कंटेंट शॉपिंग जो आजकल चल रही है उसके बारे में आप क्या कहोगे कि वो ज़रूरी है कि नहीं? सर आप 10 प्लेटफॉर्म देखो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक प्लेटफॉर्म सर आप चूज़ करो उसमें सब उस पर स्टिक रहो, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इस टाइम पे ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। यस सर, इसके बारे में सर ये सब कहते हैं, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी कंटेंट पढ़ो 10 जगह से मत पढ़ो, एक ही कंटेंट पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, बस उस वही काफी है। एक ही कंटेंट को अगर बार बार पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। अगर आप बार बार किसी, कभी उस कंटेंट को पढ़ोगे, कभी किसी कोचिंग से, तो फिर दिमाग आउट हो जाता है सर, फिर वो दिमाग में नहीं जाता कंटेंट। फिर हमें बहुत खुद पे भी सेल्फ डाउट होने लगते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही बात है, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। दरअसल अपन पर्टिकुलर एक चीज के लिए 10 जगह से देखेंगे तो वो 10 जगह ही अपने माइंड में आती रहेगी और वहां पे पजल्ड हो जाएंगे। पर बहुत अच्छी यस बात है सर। ये, तुम जो भी गाइस देख रहे हो देखो इस चीज को, आप जहां से भी हो अच्छे हो, आप जहां पे हो अच्छी एकदम सही ट्रैक पे, बस उस पे स्टिक रहो। एक और बात मुझे अभी उसी में जो आपने पहले बात बताई उसको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, क्योंकि वो सबसे मुश्किल पार्ट होता है। जैसे आपने कहा था कि आपने कोई भी हॉलीडे जो है वो कभी भी आपने कोई भी छुट्टी नहीं ली, आप कंसिस्टेंट रहे। दरअसल इस जर्नी के अंदर ये थोड़ा सा टफ पार्ट तो होता है। ये थोड़ा सा टफ होता है जब अपन जैसे सपोज करो किसी करीबी दोस्त की शादी है, या कोई फैमिली फंक्शन है, या कहीं नेबर में कोई चीज़ हो रहा है, या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे सब लोग जा रहे हो और आप नहीं जा रहे, तो उस टाइम पे बहुत दुख होता है। और कभी ऐसा लगता है कि क्या लाइफ ऐसी है, हम कभी ऐसे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ऐसे कई सारे नेगेटिव थॉट्स या जो हमें कई बार दुखी भी कर देते हैं। और वो सब चीज़ें हम किसी के साथ उस टाइम पे शेयर भी नहीं कर पाते कि अभी हम किस चीज़ से लड़ रहे हैं, हम कितना अंदर से कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। उस टाइम पे खुद को क्या समझाते थे, क्या बोलते थे, जिससे आप फिर से उसी स्टडी के अंदर फिर से उसी डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाते थे? सर उसका बस ये था कि अपना जो ड्रीम है वहां पे अपने को वो दिमाग में बार बार सोचता था कि मुझे यहाँ जाना है, शादी वगैरह ड्रीम अगर अपना मिल जाएगा, उसके बाद शादी वगैरह जो भी फंक्शंस वगैरह है वो बाद में होते रहेंगे सारे। तो बस भाई दिमाग में ये फिट बैठा कि बस अपना पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बस इसी पे फोकस था, बस दिमाग को समझा दिया था कि बस है, उसके बाद देखेंगे जो कुछ होगा। और और ये टाइम आ चुका है, आपने तो ये टाइम आपने बहुत हार्ड वर्किंग के साथ में और इस डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए बहुत जल्दी ले आए हो आप। और आपको बेस्ट विशेष कि आप बेहतरीन जो है वो चीज़ें करोगे। ऐसे फंक्शंस देखो, आज अपन सेलेक्ट हो गए हैं, वो उतनी गैदरिंग जो यस किसी सर। की मैरिज में या किसी फंक्शन पार्टी में कहीं पे हो रही, तो वो उतनी उससे भी ज़्यादा बड़ी गैदरिंग अपन खुद कर सकते हैं आज, क्योंकि अपन सेलेक्ट हुए हैं अच्छी रैंक के साथ में। यदि ऐसा जी अपन सर। माइंडसेट रखते हैं तो आई थिंक ये सारे डिस्ट्रक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, क्योंकि अपन अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे तो ड्रीम्स भी शायद अपन को प्रायोरिटी पे नहीं रखेगा। ये सिंपल है, ये यस सिंपल सर। चीज़ है। कोई समझता है इसको तो बिल्कुल सिंपल है। एक और चीज़ आती है, जब अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं,
हम कई बार ये सोचते हैं कि जैसे एग्जाम में भी आजकल ऐसा होता है कि शुरू के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो शायद हमें ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, आगे हम क्या होगा या शायद सिलेक्शन नहीं होगा। उस टाइम पे पजल हो जाते हैं हम, वो कॉन्फिडेंस हम लूज़ कर देते हैं। आने वाले जो इजी क्वेश्चंस है उनको हम कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है वो भी सही नहीं हो पाते। उस टाइम पे खुद को काम एंड खुद को पॉजिटिव कैसे रखे, उस एग्जाम टाइम में खुद को कैसे पॉजिटिव रखे? हाँ सर, सिली मिस्टेक सबसे होती है, कोई भी ऐसा नहीं जिससे सिली मिस्टेक नहीं हो। दो चार सिली मिस्टेक सबसे होती हैं, बस उसको एनालाइज करो। अगर आपने की भी है बाद में, उसको एनालाइज करो कि हमसे कहाँ सिली मिस्टेक हो रही है, अपनी टाइमिंग खराब है या फिर हम क्वेश्चन को गलत पढ़ रहे हैं, तो उसको फिर बाद में देखो, दो तीन बार करो, वो अपने आप रूटीन में होने लगता है। और सर एग्जाम में एंजाइटी सबको होती है, बस थोड़ा काम रहना है, दिमाग में पॉजिटिव सोचते रहना है, बस हो जाएगा। मेरे से भी इसलिए मिस्टेक हुई थी आराम से, पर वो हो गई ठीक। मैंने फिर मेंस में ठीक कर ली वो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब एनालिसिस हमें कभी कभी नहीं छोड़ना है, हम हर एक पॉइंट पे यस सर। एनालिसिस करेंगे। ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। दरअसल मैं फिर वही कहूंगा, एक टॉपर की जो माइंडसेट होता है, टॉपर का माइंडसेट हमेशा उस भीड़ से अलग होता है। जहां भीड़ सोचना बंद करती है वहां टॉपर सोचना स्टार्ट करता है। जब भी प्री में जब कोई अपन मिस्टेक की, इवन दो आपने प्री में मिस्टेक किया फिर भी आपने एनालिसिस किया, और यही चीज़ जो है वो आपको अलग बनाई है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। इस इंटरव्यू के सेशन में जो है अपने बहुत बहुत सारे मेच्योर थॉट आपने यहाँ पे शेयर किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई इस इंटरव्यू को देखता है और अपने आप को रिलेट करता है जहाँ पे वो अभी है, तो मुझे लगता है कि वो बेटर स्टार्ट दे पाएगा खुद को। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि इस जर्नी के अंदर जो की फैक्टर्स है जो आपको लगते हैं, आप अंदर से जो आपका जो इनर सोल कहता है कि एज ए टॉपर आज मैं हूँ बट ऐसा पहले नहीं था, उस टाइम की थिंकिंग और आज की थिंकिंग जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मेरे पास में ये थॉट निकल के आता है, क्या होगा वो? सर थॉट तो कुछ नहीं, मैं शुरू से ही अपना गोल दिमाग में बैठा रखा था। मैं हमेशा पॉजिटिव रहा था, अब तक भी पॉजिटिव हूँ और आगे भी पॉजिटिव रहूंगा। हमेशा अच्छा करता रहूंगा लाइफ में, जो भी आएगा अब आगे। बस ये दिमाग को हमेशा काम रखो, पॉजिटिव रखो दिमाग को, बस और कुछ नहीं। बस अब सोचते रहना है, किसी और बाहर की दुनिया डिस्ट्रैक्शन है जो भी है साइड में रख दो। बहुत बहुत अच्छी बात कही है। और मुझे लगता है कि ये शायद इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। किसी भी नोट सेट एस्पिरेंट कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है तो ये वाली चीज़ उसके लिए हार्ड नहीं होनी चाहिए। इसको अडेप्ट वो तुरंत करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बाहरी डिस्ट्रैक्शन छोड़ने में उसको इतना तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपन एक यस सर। गोल की ओर आगे जा रहे हैं, अपन एक ड्रीम को अचीव करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट यू यू हैव टू मेंटेन दिस। इससे डिसिप्लिन को हमें मेंटेन करना होगा, उसको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसके लिए हमें वो हर चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और ऐसा आपने यस। किया है, आप लाइव एग्जाम्पल हो उस चीज़ का। और बेस्ट विशेज आपको अपकमिंग्स लाइफ के लिए। और मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इससे पॉजिटिवनेस को और अपने स्पार्क को कभी कम मत होने देना, लाइफ में बहुत बहुत आगे जाना। और इसके लिए बेस्ट विशेज आपको पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने इस थैंक यू इंटरव्यू सर। के जरिए बहुत सारी बातें शेयर की और मुझे लगता है कि यदि कोई देखता है इसको और अ, वो उसको बेटर एक स्टार्ट मिल पाएगा। ठीक है, आप अब सभी अपना ध्यान रखोगे, आप अपना ध्यान रखोगे। आपने सबको प्राउड फील करवाया है, पूरी टीएनसी फैमिली को, खुद की फैमिली को, जहाँ से आपने कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं वहाँ से, और जितने भी आपने जहाँ से भी जो भी टीचर्स आपके रहे हैं सबको आपने प्राउड फील करवाया और आगे भी आप प्राउड फील करवाते रहोगे। ये बेस्ट इंटरव्यू सेशन था। ठीक है, थैंक यू इस सेशन में बने थैंक यू रहने के सर। लिए। थैंक यू सर।